इस देश को आज़ाद कराने में इसका बहुत बड़ा ही रहस्य है और महत्व है। इस 15 अगस्त का दिन केवल एक तारीख नहीं बल्कि भारत के नवनिर्माण और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ये दिन हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिसमें भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और सरोजिनी नायडू आज जैसी नारियों ने भी पुरुषों के साथ रह करके और बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, बलिदान कर दिया अपने को। यह दिन देशवासियों के लिए एकजुटता, समानता और प्रगति की भावना से जोड़ता है। इकबाल ने लिखा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा। जिसने धरती पर मानवता का पहला जय घोष किया था, जिसने धरती पर मानवता का पहला जय घोष किया था, बर्बर जग को सत्य अहिंसा का पावन संदेश दिया था। उस देश प्रेम की भावना से भाइयों बहनों, इन नौजवानों ने, नवयुवकों ने कितना जीवट काम करके दिखाया है। 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने का फैसला कर लिया था। ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसमें भारत को 2 स्वतंत्र देशों भारत और पाकिस्तान में बांटने का प्रावधान था। इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को औपचारिक रूप से स्वतंत्रता मिली। लेकिन 15 अगस्त की तारीख को चयन क्यों किया गया, इसके पीछे भी ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक और राजनीतिक रणनीति थी। मित्रों, उसमें न जाकर के हम यही देखते हैं कि यह जो समय हर वर्ष मनाया जाता है, इससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें भारत की आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले सिर्फ हिंदू ही नहीं थे, हमारे नौजवान साथी मुस्लिम भी भाई थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली, मोहम्मद शौकत अली, मोहम्मद बरकतुल्ला, बदरुद्दीन तैजी, हकीम अजमल खान वगैरह बहुत सारे लोग थे। इस आंदोलन में ऐसे मुस्लिम धर्मावलंबियों ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ये बहुत बड़ा योगदान था। आज उन नौजवानों की भी आज आवश्यकता है। आज हमारा देश उसी प्रकार से आज त्राहि त्राहि कर रहा है। जात के नाम पर आज लाठियां चल रही हैं, जात के नाम पर आज ईर्ष्या द्वेष चल रहा है, जात के नाम पर आज बर्बरता अंदर प्रवेश कर गई है। एक दूसरे को देखना व्यक्ति पसंद नहीं करता है। जिस प्रकार से नौजवान साथी, आपने स्वामी श्रद्धानंद के समय में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था, उस विद्यालय के सभी नवयुवक बच्चों ने आज़ादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा श्रेय था, बहुत बड़ा हाथ था। और उस विद्यालय के साथ में और ना मालूम कितने ऐसे विद्यालय रहे जिसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपने को बलिदान कर दिया इस देश के लिए। इसलिए जब आंदोलन चला, जेल भरो आंदोलन में आसनसोल जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी माताजी ने, संपूर्णानंद जुगल किशोर, ब्रह्मचारी कृष्णचंद्र, बिनोबा जी, रफ़ी अहमद किदवई आदि बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ जेल में रहे। और वही नहीं, आपको जान करके खुशी होगी, आप नहीं जानते होंगे, ये आपकी जानकारी के लिए वीडियो जरूर बनाया गया है कि गायत्री परिवार के संस्थापक जो इंटरनेशनल सारे विश्व में
एक नया झंडा, एक नई कीर्ति, एक नई दिशा दे करके की चल रही है और चलाया उसके संस्थापक युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी मिलकर के उस स्वतंत्रता आंदोलन में प्राणों की बाजी लगा दी है। पुलिस की लाठियां खाई, गड्ढों में गिर गए, लेकिन वो तिरंगा मुंह में दबा करके रखे रहे, लाठी खाते रहे, बेहोश हो गए, लेकिन वो झंडा नहीं छोड़ा। ऐसे हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने हम बदलेंगे युग बदलेगा का सूत्र दिया और कहा भी है कि अब निकट भविष्य में सारी लुटने वाली है यह माया। और सुन लेना ऐ दुनिया वालों, ये संदेश हिमालय से आया। मित्रों, क्या वही नहीं हो रहा है? कितनी माया लुटी चली जा रही है, आप देख रहे हैं। तो इसलिए यह आज आवश्यकता है संकल्प लेने की। जिस तरह गांधी जी ने संकल्प लिया था उस 24 दिन की दांडी यात्रा में, जब पैदल यात्रा की तो लिखा है कि गांधी जी ने कहा कि प्राण त्याग दूंगा पथ पर ही, प्राण त्याग दूंगा पथ पर ही, उठा सका मैं यदि ना नमक कर, और लौटना आश्रम में जाऊंगा जो स्वराज ला सका नहीं घर। इतना बड़ा संकल्प कि स्वराज लाने के लिए मैं लौट करके आश्रम नहीं जाऊंगा। उस समय जब नमक बनाया जाता था तो कितनी पीड़ा दी जाती थी। कर लेकर के नमक का बेचने का सरकार का, अंग्रेजों का काम था, और इस नमक के लिए यहाँ बनाने पे रोक थी। सोच लीजिए उस आधी धोती वाले बुढ़े ने और कितना कमाल दिखाया था। आज वो दिन याद दिलाता है कि नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। मित्रों, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस 15 अगस्त की आप सबको, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके अवश्य बताना।